नमस्कार। हर साल की भांति इस बार भी मैं एक ये जो वीडियो बना रहा हूँ, उस वीडियो का मकसद है कि कोचिंग में इनरोलमेंट कब कराएं। तो इसमें जो दुविधा की बात है और जो वीडियो का पर्पज है वो सिर्फ वो है कि जो ग्रामीण परिवेश वाले बच्चे हैं, जो खासकर छोटे कस्बों में रहते हैं, चाहे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हों, उनके पास इंफॉर्मेशन लेट पहुंचती है और वो लोग सोचते हैं कि एडमिशन जो है रिजल्ट के बाद होते हैं, खासकर ग्रामीण परिवेश के पेरेंट्स। तो ऐसा नहीं है। कोचिंग में जो एडमिशन्स हैं वो जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं, और आप ये मान के चलिए 60 से 70% जो एडमिशन्स हैं पहले महीने में ही हो जाते हैं। इनफैक्ट 15 दिन के अंदर जो है शुरुआत में ही हो जाते हैं। तो जो बच्चे जो कॉन्फिडेंट हैं कि वो लोग आगे जाके मैथ या बायो लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस पर डिपेंड नहीं करा उनकी परसेंटेज कितनी बनेगी, वो बच्चे शुरुआत में ही कोचिंग में एडमिशन ले लें। समय का वेट ना करें, क्योंकि आप 2-3 महीने वेस्ट करके अगर कोचिंग में आते हैं तो सिलेबस थोड़ा निकल चुका होता है, आपको कहीं ना कहीं कॉप अप में दिक्कत आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चा बाद में आता है उसको सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता है, उसको कम पढ़ाया जाता है, उसको भी उतना ही पढ़ाया जाता है। लेकिन जो शुरुआती डेज में आते हैं उस समय जो फैकल्टी होती है उसके पास एम्पल ऑफ टाइम, सफिशिएंट टाइम होता है। वो एक एक बच्चे से जाके पूछ सकता है, कह सकता है। जो उनका ब्रिजिंग टाइम वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ब्रिजिंग टाइम का मतलब हो गया 10th से 11th में जाना। जब हम 10th में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का फोकस होता है परसेंटेज लाना, तो हम एक बुक के अंदर अंदर ही घूमते रहते हैं और हमारी जो क्रिएटिविटी है कई बार खत्म हो जाती है। लेकिन जो आप जेईई या नीट की तैयारी करते हैं उसमें हम लोग जो है बेसिकली इस तरीके का एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं कि आपने कोई भी कंसेप्ट या कोई भी चैप्टर पढ़ा, आप उस कंसेप्ट पे बेस कहीं का भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो ये जो स्किल है इसको डेवलपमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए शुरुआती डेज में आपको एडमिशन लेने चाहिए। खासकर ग्रामीण जो परिवेश के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को आप मार्च के अंदर ही इनरोल कराएं, जिससे उन बच्चों का कोई बिल्कुल नुकसान ना हो और ये जो कंपटीशन है इंडिया के अंदर, इस कंपटीशन में वो जो टिक सके। धन्यवाद।